वही मंत्र है मन को शांति दे। इस महामंत्र की अर्चना जग के दुख हर ले। क्यों चेतन निज हत हरो के चेतन निज हित हरो पर विषयों में जा। निज हित को अब कर लयो निज के निकट तुम आ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सवसाऊणम्। हम शादवादिका डंका पे दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिन्हें सर के गुण गा जग से मिथ्या तू हटाएंगे। हम शादवाद का डंका पे दुनिया में आज बजाएंगे। रघुवीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तू हटाएंगे। हम शादवाद का डंका पे दुनिया में प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तू हटाएंगे। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, भव्य आत्मन स्वाध्याय करते हुए एक बात आई निर्माल्य की। जहाँ निर्माल्य की बात आई वहाँ पर ये बताया गया कि निर्माल्य के कितने कितने दोष हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा रोगी होने वाला निर्माल्य खाने वाला होता है। निर्माल्य क्या होता है वो बताता हूँ। क्या कह रहे? निर्माल्य क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तीर्थ यात्रा के लिए निकाला गया धन, मंदिर का धन, शास्त्र का धन, समझ में आ रहा है? जो धर्म का जो भी पैसा होता है उसको खाने वाला या खिलाने वाला दोनों निर्माल्य के भागी होते हैं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि जैसे हमारे मंदिर में पैसा है गुल्लक में तो मंदिर का पैसा हम किसी को खिला दें तो वो भी निर्माल्य की कोटि में आएगा। कि यहाँ पे गरीब हो गए लोग तो मंदिर का पैसा उन्हें बांट दें।
कई कोरोना में बहुत लोगों ने ऐसा शायद किया है कि मंदिर का पैसा कमेटियों ने जो है दे दिया। मंदिर का पैसा तो धर्म का पैसा है। अरे देव तो अपना दो। भगवान जी से पूछ ली तुमने? समझ में आ रहा है? तो मंदिर के पैसे को इस तरीके से करते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जो कमेटी वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि मंदिर के लिए लाई गई चीज़ 10 जगह पूछ के तब खरीदो। अनर्गल किसी भी को कह दिया खरीद लिया ये काम कर दे, 10 की चीज़ 100 में आ रही है तो वो भी निर्माल्य का दोष उसी व्यक्ति को लगेगा। नहीं तो कमेटी में से हट जाओ, दूसरे को पद दे दो। गलत तो नहीं बोल रहा? घर के लिए तो आलस नहीं करते हैं आप लोग। घर के लिए तो 10 जगह नहीं 1000 जगह पूछोगे तब वो चीज़ खरीद के आवेगी, क्योंकि वो पैसा तुम्हारे बाप का जा रहा, तुम्हारा अपना जा रहा। मंदिर का पैसा तो सरकारी है। जिस व्यक्ति ने खून पसीने की कमाई करके उस मंदिर में जाके अपना पैसा डाला, देखो गरीब लोग कैसे डालते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, जोड़ जोड़ के रखे। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक बना ले, जब गुल्लक में से पैसा निकले तो क्या इतना पैसा मैं मंदिर को दो, वो वाला पैसा उनके पैसे को तुम बर्बाद कर रहे हो। ये ध्यान रखो, ये सब जुड़ता है। मंदिर में कोई चीज़ खराब ना हो, उसकी सुरक्षा हो। जितने भी पदाधिकारी बनते हैं उनका ये कार्य होता है कि मंदिर की चीज़ कोई खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए, संभाल के रखी जाए। नहीं छोड़ो पद, क्या जरूरी है पद लेने की? और टाइम नहीं है तो पद मत लो, और टाइम हो तो करो। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। इन बातों को विशेष ध्यान रखो। निर्माल्य की बात आ रही थी। ये पंखे चल रहे हैं, निर्माल्य में जा रहे हैं। और निर्माल्य और किस तरीके की हिंसा भी, ये सब निर्माल्य में जा रहा है, निर्माल्य के खाते में। यहाँ पर जो लाइट खर्च हो रही है, तुमने यहाँ दान में ही तो पैसा दिया, पंखे को थोड़ी दे दिया। और दान में जो पैसा दिया गया मंदिर की टूट फूट के लिए होता है, मंदिर की सजावट के लिए होता है। ये सजाओ, ये करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मंदिर की खूबसूरती बढ़ रही है, इसके लिए तो पैसा आया है, वो भी किफ़ायती मूल्य में। अगर हमें लगता है कि 50,000 लग रहे हैं तो हमारे 10,000 में काम निमट जाए, वो अच्छा है, ऐसा काम कीजिए। अब यही सजावट तुम किसी से करवाते, 5 महीने के पैसे वो जोड़ता तो 3 गुने पैसे होते। यही तुम खरीद के लगा दिए, हमारे आगे का भी काम हो जाएगा। ये किफ़ायती मूल्य होता है कि हमने अपने कम पैसों में बढ़िया काम कर लिया। लगवा दो, बिना मतलब की चीज़ें लगवा दो। जो चीज़ 10,000 में हो सकती है वो 50,000 में करवा रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? तो ये निश्चित रूप से मानो मंदिर के पैसे का, दान का पैसा निर्माल्य में जा रहा। इस पैसे का उपयोग इस तरीके से होने में कुष्ठ रोगी, अपंग, लूड़ा, लंगड़ा, काना, भेड़ा, परिवार नहीं होना, संतान नहीं होना, इतने अनेकों प्रकार के जो दुख दर्द जीवन को भोगने पड़ते हैं। कहते हैं हमारे वे तो जो है सारी जिंदगी हो गई मंदिर के प्रधान और बाद में इतने दुख भोगने पड़े। क्यों? ध्यान नहीं दिया, समय नहीं दिया, दूसरे को बनन नहीं दिया, अपनी मूंछ ऊपर करके रख के अपने घर पे बैठे रहे। समझ में आ रहा है? दूसरे को यहाँ ना अध्यक्ष बनने दिया, ना मंत्री, ना कोषाध्यक्ष, और खुद ने टाइम नहीं दिया। तो क्या हुआ? उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ मंदिर का। तो वो भी निर्माल्य के खाते में ही जाएगा, क्योंकि मंदिर का पैसा बर्बाद हो रहा है, मंदिर की चीज़ बर्बाद हो रही है। हो रही नहीं? मंदिर में तख्त है, ऊपर डाल दिया, बनवा तो रहा है, मुनिराज वगैरह हैं, तख्त डाल दिया। तख्त की व्यवस्था, नौकर कर्मचारी को अलर्ट रखो कि भाई तख्त डला है, बरसात आने पर, बूंद पड़ने पर देखने जाओ ऊपर कि तख्त चौड़े में तो नहीं पड़ा, खराब हो जाएगा।
गलत तो नहीं बोल रहा। ये सब व्यवस्थाएं अपडेट रखना, ये मंदिर की व्यवस्था है। अब वो तख्त है, एक तख्त बनवा लो 10,000 रुपये में बने, बढ़िया तख्त करवाओ आप। अब वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा, मंदिर का पैसा बर्बाद चला गया। और अपने घर में कपड़ा भी ना भीग जा, मंदिर से पूजा करती हुई उठ जाओगी, कपड़े पड़े भाई, भग लेंगे नहीं। अब मंदिर का सरकारी का माल है, खराब हो जाए। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना कि मंदिर हमारी सबसे उत्कृष्ट चीज़ है। यहाँ पे आके मुड्डे पे भी बैठ के वजन के हिसाब से बैठा करो। हल्के मुड्डे पे बैठ जाओगे टूट जाएगा। तो देख लो मजबूत है, अब हल्का वाला ले लेगा कोई। और दूसरी बात है, बहुत से मुड्डे पे बैठ के हिले और हिलने के बाद मुड्डा टूट जा, हिलने के लिए रख रखा है मुड्डा यहाँ, तो वो भी निर्माल्य के खाते में ही जाएगा। ये सब चीज़ें एक एक व्यवस्था, क्योंकि मंदिर में जितना भी काम होता है वो धर्म के लिए होता है, अधर्म के लिए नहीं। अब बात आ जाती है मंदिर का कुआं, उसमें से पानी जा रहा है घर घर, जा रहा नहीं जा रहा, काय का कुआं है, मंदिर का है, निर्माल्य के भागी हो गए अब। तो क्या करें, जिनके भी पहले आहार लग चुके हैं और जिनके अब लगने हैं, कम से कम वो अभी इतना करें कि 2 दिन जैसे आहार लगता है तो कम से कम 50 रुपये 2 दिन के मंदिर की गुल्लक में डाल दो, जिनके लग चुके हैं और जो अब लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना तो कम से कम हो ही कि मंदिर के गुल्लक में 2 दिन के 50 रुपये, क्या दिक्कत है डालने में, हैं? इतना तो कर सकते हैं। तो कम से कम इससे कई हद तक भावना अच्छी होने के कारण, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं दिखती नहीं और नहीं मिल रही है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, जिनके लग गए हैं और जिनके लगने हैं, वे आगे से ध्यान रखें कि 2 दिन का पहले ही, 1 दिन पहले ही डाल जाओ, और जिनके हो गए हैं वो अब डाल देना कि भाई मंदिर के ये लो, तो कम से कम दोष ना लगे, क्योंकि वो व्यवस्थाएं और कहीं मिलती नहीं, दिखती नहीं। तो अभी तो फिलहाल इतना है, बाकी आगे जैसा भी हो घर घर में वो होने चाहिए, कुएं वुएं होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इतना तो कर ही सकते हैं। परिणाम तो अपना निर्माल्य का नहीं रहा कि भाई हम मंदिर में वो डाल दें द्रव्य, अपने पैसे गुल्लक में डाल दें कि जिससे हमारे को दोष न लगे। क्यों, आप भी तो लेते हो, जल लेते हो। अब 10 लक्षणी में बहुत लोग ले जाएंगे, तो 1 दिन का 25 रुपये अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि 1 दिन का 25 रुपये है। समझ गए नहीं समझ गए, अपने हिसाब से देख लेना कि इतना तो मंदिर में आना ही चाहिए, जिससे दोष ना लगे, अपना धर्म भी हो। गलत तो नहीं बोल रहे, अपने पता नहीं कहाँ का पैसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, मंदिर में तो आएगा। तो फिलहाल के लिए रहा कि इतना तो हम करें अभी फ़िलहाल के, ये नहीं ज़िंदगी भर। अब तुम 200 साल की हो गई तो तब भी 25 रुपये डाल रहे हैं। महाराज ने कहा था 25 रुपये डालो, 200 साल बाद तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से समझना। नहीं तो तुम कहो महाराज ने 200 साल पहले कहा था, एक महाराज आए थे 25 रुपये डालो। अरे 200 साल ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारी बहू, फिर उसकी बहू 25 रुपये, उसकी बहू 25 रुपये। मैं कहे बहू पैसा महंगा हो गया काम, अब बढ़ा ले, उस हिसाब से आप बढ़ा लेना। ये नहीं कि 25 रुपये के टांका जैसे चल रहा है, 20-20 रुपये आज भी किराए के दे रहे हैं दुकानों के, और उनके 10-10 हज़ार रुपये किराए का अगर किराए पे उठा दें मंदिरों की दुकान। ये भी ध्यान रखो, जो मंदिर की दुकान ले रखी हैं, मंदिर के मकान ले रखे हैं, इनमें विशेष ध्यान रखना, जितना किराया नॉर्मल मार्केट में चल रहा है उतना ही किराया देना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का दोष लगेगा, दरिद्री बन जाएगा। अगर मंदिर की कोई दुकान मकान कुछ भी ले रखा है, आप पता कर लो बगल वाली रेट क्या चल रही, वही रेट मंदिर को दो। ये निर्माल्य की बात चल रही है, इसलिए
विशेष ध्यान दो कि हमारे जीवन में निर्माल्य का दोष लग ना पावे। ये बड़ा दुख का कारण है। दूसरी बात सुनिए, अगर आपने कहा मेरे घर महाराज जी का चौका लग रहा है, तो आप अगर इतना भी खाओगे तो आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। उस चौके में बने सामान को अगर इतना भी खाओगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा, क्योंकि महाराज जी का चौका लग रहा है और महाराज जी धर्म है, और वो धर्म का हो गया सारा का सारा। आप खा सकते हो, इतने एक बूंद भी पानी पी लोगे तो भी निर्माल्य का दोष लगेगा। तो क्या कहना चाहिए, हमारा चौका लग रहा है, आपका किसका लग रहा है? आपका लग रहा है, मेरा है। मैं तो चौके कब के छोड़ आया घर पे, दिल्ली में रखे चौके। तो ये शब्द भी आप चेंज करो। चौका महाराज का नहीं होता। अगर महाराज के निमित्त से आज चौका लगा रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए निर्माल्य हो जाएगा और मुनिराज को भी दोष लगेगा। और कितनी अच्छी बात है, मेरे तो चौका लग रहा है आज। चौका माने शुद्ध भोजन। अब वैसे भी नियम दिलाते हैं महाराज, महाराज जी आपका चौका है तो मेरा चौका हो गया तो मेरे ही हो गया, मुझे भी लग गया दोस्त और तुम्हें भी लग गया। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। महाराज जी आपका कल को चौका है मेरे यहाँ, मेरे को भी लग गया, आपको भी लग गया। लग गया, आप निर्माल्य खा रहे हैं और मुझे उद्दिष्ट भोजन दे रहे हैं, वो भी दोष लग रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। आपके चौका लग रहा है यानी कि शुद्ध भोजन बन रहा है। अब महाराज आओ ना आओ, कई बार ऐसा हो जाता है महाराज उठते ही नहीं है, तो चौका तुम्हारा है, तुम खाओ। समझ में आया नहीं आया? तो इस बात का विशेष ध्यान दो, निर्माल्य का कहीं हद तक दोष ना लग पाए। हम सब चीज़ ऐसी व्यवस्था से व्यवस्थित करें। महाराज का चौका नहीं, चौका तुम्हारा है, हम का उठा के ले आऊँगे तुम्हारी रसोई। समझ गए? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो कि हम हर चीज़, पानी हो, आहार हो, यहाँ मंदिर की व्यवस्थाएं हों, वे सब की सब ये ध्यान देना। आप में से हाथ उठाओ कि जो पंखा चल रहा है इसमें हिंसा हो रही है। हिंसा के लिए मंदिर में कौन कौन दान देता है बताओ, हाथ उठाओ। पंखे के लिए वे दे रही हैं, हिंसा के लिए दान देती है। आप हिंसा के लिए दान देती हो? खड़ी हो, ये कह रही हैं, सुनो इनकी क्या कह रही हैं, क्या कह रही? नहीं, मैं कह रहा हूं दूसरों के लिए हिंसा के दान दे रही हो तुम। बैठ जाओ। ऐसा कोई नहीं देता, कोई इन्हीं के पंखा के लिए दान दे के जा रहे हैं मंदिर में। ये ध्यान रखना, ये निर्माल्य का दोष लगता है। ये सब हिंसा अलग हो रही है और निर्माल्य का अलग दोष लग रहा है। ऐसी व्यवस्था बनाओ जितनी देर तक। अब देखो महाराज बैठते हैं, यहाँ पर आके बैठ गए। अब देखो सोचो, महाराज सारे दिन पंखा चलाते हैं? महाराज वो भी नहीं करन देते चौके में। देखा, कोई टॉवेल से भी ऐसा कहे तो वो भी मना कर देते हैं कि रहने दो। फिर आप बैठे, कम से कम इतनी देर तो देखो कि आरिका माता जी बनेंगे, मुनिराज बनेंगे तो कैसे रहेंगे, इतनी देर तो यहाँ पे बैठ के देखो। समझ में आ रहा है? तो इन बातों को विशेष ध्यान रखो, खासकर पानी और चौके का। किसका चौका है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी, सुन लो कान में को रह जा कहीं। कि ये बात थी, हम धर्माध्य के लिए पैसे निकालते हैं और उसमें से बोली भी ले लेते हैं, उसमें से तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं और भी धर्म के काम कर लेते हैं, उसमें से पुरस्कार भी दे लेते हैं। जब हमने धर्म के लिए जिस वक्त निकाला उसी समय तो गया, वो हमारा रहा क्या? जब हमने धर्म के लिए धर्म का कह के निकाल दिया, अब वो पैसा मेरा रह गया क्या? वो मंदिर का हो गया, उसमें बोली लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
और ना पुरस्कार देने का, ना तीर्थ यात्रा करने का। आपने जिस समय ऐसे कहा ये धर्म के लिए पैसे निकाल दे, तो धर्म गए, उसी समय वो धर्म का हो गया, तुम्हारा अधिकार नहीं रहा उस पर। तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि बोली ले ली, तीर्थ यात्रा कर लिए, पुरस्कार निकाल लिए, ये कर लिया, प्रोग्राम में लगा, नहीं लगा सकते आप। कह के निकालो, किसके लिए? ऐसे निकाल, मैंने अलग से निकाल दिए तो ठीक है, उसमें से सब कुछ कर सकते हो। अगर धर्म नाम कह के निकाल दिए तो उसी समय दान हो गया वो। हाँ, जैसे हम महीने का निकाला, 2% निकाला है, 3% निकाला है, तो वो 3% मंदिर में पहुंच गया। उस राशि में तो कुछ काम होता नहीं, जब वो इकट्ठा होता है तभी तो कुछ काम हो पाता है। जो 2% अगर तुमने कहा धर्म के लिए निकाल ले, तो वो मंदिर के हैं, उसमें तुम बोली लेने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम्हें अलग से निकालने तो कह के निकालो, मैं अलग से, किसी कह के मत निकालो, ये अलग से निकाल दिए, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, धर्म का, आहार का, तीर्थ का, यात्रा का, तो कर सकते हो। अगर तुमने धर्म के कह के निकाल दिए तो उसी समय तुमसे अलग हो गए वो पैसे, तुम उनका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। और सुनो, अगर वो पैसा इकट्ठा हो गया तो क्या करें उसका? अब कहीं दान देना तो पर्ची कटेगी, तो गुप्त दान की कटवाओ, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है वो। बताओ, गलत बोल रहा हूँ? तुम्हारे बाप का पैसा नहीं, वो तो तुमने उसी समय दे दिया तो उसी समय गया, अब तुम्हारा पैसा नहीं रहा। और तुम अपने नाम से नहीं कटवा सकते रसीद भी, क्योंकि जब तुमने बोला था मैं धर्म के लिए दान दे दिया, उस समय तो तुम्हारा था हक, अब तुम्हारा हक नहीं, अब तो मंदिर का पैसा होगा, मंदिर का पैसा मंदिर को दान दे रहे, अपना नाम कमा रहे। तो वो गुप्त दान की रसीद कटवाओ मंदिर की, और ये ना कहो मेरा है, कि भाई मंदिर के नाम का रखा है, ले जाओ। अब तुम फिर जा रहे, मंदिर का हक बनता है 10% का, 10 का बनता है, और तुम 2% की बात कर रहे हो। मैं वही कह रहा, तो मंदिर का जो हक बनता है वो मंदिर में डालो, अब जो तुम्हारा है उसमें से दो, अलग से देना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब बहुत से लोग कहते हैं हमारी जो कमाई होगी उसकी 5%, वैसे तो 10% सुना है मैंने, आपने कितना सुना है? कि 100 कमाए तो 10 रुपया दो, तो 10 रुपये तुम्हारे जो हैं वो मंदिर के चले गए, वो तो गई। अब तुम अलग से कुछ देना चाहते हो, अब दो, अब अपने पैसे में से दो। आहार देना है, तीर्थ करना है, और कुछ धार्मिक काम करना, अपने पैसे में से दो।